सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम की बहुत बड़ी लर्निंग है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई हैव टेकन द लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। सो इसका मतलब क्या, हार्डवर्क से केवल नहीं चीजें निकलती है, नहीं, हार्डवर्क से अगर चीजें प्राप्त हुई हो रही होती तो पता नहीं कितनों को हो जाती, नहीं, उससे पहले क्या है, उससे पहले है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो डिसीजन लेना कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। और आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिंदगी थोड़ी सी सरल हो जाती है जब जो भी काम यदि हम करने वाले हैं और अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली यदि उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स, इनफैक्ट माइक्रो डिटेल्स भी हमारे पास अवेलेबल हो, ना केवल अवेलेबल हो अपितु जो भी डिटेल्स हमारे पास हैं वो एक सुसज्जित और संगठित रूप में अगर हमारे पास हैं तो जिंदगी थोड़ी सी सरल हो जाती है। सो आज के सेशन में हम किन की जिंदगी को सरल करने वाले हैं, स्पेशली थोड़ा सा प्रयास करने वाले हैं उनके लिए, वो है स्पेशली ऐसे अभ्यर्थी जो अभी अपनी यूपीएससी की जर्नी को, स्पेशली सिविल सेवा की जर्नी को अभी शुरू करने वाले हैं, उनकी जिंदगी को आसान करने के लिए आज ये सेशन है। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट शुड बी योर 30 डे प्लानर। आपका जो पहले 30 दिन का जो प्लानर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। एंड आई एम एज्यूमिंग कि जस्ट आप अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं, या फिर आपने अभी 1-2 महीने से आपने तैयारी कुछ की है और आप कंफ्यूज हैं कि तैयारी को कैसे करना है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप सेल्फ से, अकेले से अपनी, मतलब खुद से अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं तो ये सेशन आपके लिए है। या फिर आपने कहीं से कोचिंग ली है और कहीं से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं बट स्टिल यू आर कंफ्यूज अबाउट द टाइम टेबल, और जहां से भी आप अपनी क्लासेस जस्ट अपने स्टार्ट करिए वहां पर आपका जो टाइम टेबल है वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो पा रहा है। सो आज का सेशन इन सभी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एंड आई मस्ट से कि सेशन को एंड तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किसी भी काम को करने के लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए वो कितनी ज्यादा माइन्यूट और बारीकी में आपको जाकर के, इनफैक्ट बिल्कुल डिटेल में जाकर के आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इतनी डिटेल कि आपको यह पता हो कि आपको हर दिन क्या क्या करने हैं। अगर दिन में 2 घंटे हैं आपके पास पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद 2-2 घंटे के टाइम टेबल और स्लॉट्स हैं, तो उसमें आपको क्या क्या करना है, आपको वीक वाइज क्या करना है, आपको मंथ वाइज आपके पास टारगेट्स और डिटेल होनी चाहिए। आपके पास अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए भी रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए आपके पास ही, कि आपने कितने टास्क लिए थे और कितने टास्क आपके पास थे और आपने कितने अचीव कर लिए, कितने कंप्लीट हो चुके। आपको आपकी जो परसेंटेज है, कंप्लीशन ऑफ द परसेंटेज, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्वार्टरली जो टारगेट है वो भी आपके पास होने चाहिए, 6 मंथ टारगेट, फिर ईयरली टारगेट, ये पूरा आपके पास रोस्टर इंडीड मस्ट है कि आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब आपकी तैयारी में जो दिशा है वो कुछ ऐसे जिगजैग मैनर में जाएगी, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपने अपनी माइंड को प्रायर इंफॉर्मेशन और जो इंस्ट्रक्शन है, जो प्लानिंग है, वो प्रोवाइड की ही नहीं है। सो आपका जो दिमाग है वो आपके सामने रैंडमनेस ज्यादा जनरेट करेगा रादर देन वो एक जगह और एक चीज पर फोकस हो। ठीक है, सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू कि जो पहले 30 दिन का जो रियलिस्टिक प्लान है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, जब हम किसी भी चीज में प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। भाई, प्लानिंग तो मैं तभी करूंगा ना जब मेरे पास किसी भी चीज की जो इंफॉर्मेशन है वो सारी सटीक हो, तभी तो मैं उस इंफॉर्मेशन को अरेंज करके अपने लिए एक प्लान बना सकूंगा। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप जानते हैं यूपीएससी को, आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न को, आप जानते हैं सब्जेक्ट्स को, आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस को, आप जानते हैं थोड़ा सा कि क्लासेस कहां से करेंगे। सो ये सब जानते हैं, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। चलिए कैंसिल करते हैं उसको, मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, और ये जो 30 डे प्लान है ये उन्हीं के लिए ही है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द अनअकैडमी कोर्सेज। एंड आई मस्ट से कि जैसे यहां पर मैं आपको 30 दिन का प्लान दे रहा हूं, ऐसे ही जो रोस्टर है आपको पूरे साल की क्लासेस का रोस्टर मिलेगा अनअकैडमी पर, और मैं आपको अभी शो करता हूं। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट 30 डे का रियलिस्टिक प्लान है। पहले लेट मी टेल यू कि जो भी एक स्मार्ट जो गोल होगा ना वो आपको कैसे सेट करना है, आप कैसे सेट कर सकते हैं स्मार्ट गोल। देखिए, सबसे पहले गोल सेट करने से पहले आपको याद रखिएगा, मतलब आपका जो फाइनल गोल है आपको पता है, आपका फाइनल गोल सिविल सर्विस है, सिविल सेवा को प्राप्त करना आपका फाइनल गोल है, दैट इज द एंड गोल। नाउ आपको जो एंड गोल की तरफ जो ये रास्ता है, जो ये प्रोसेस है, इसमें आपको कैसे चलना है उसमें भी आपके पास माइक्रो प्लान्स होने चाहिए। भाई, फाइनल गोल तो आपको पता है, लेकिन जो माइक्रो जो टास्क अचीव करेंगे वो भी तो छोटे छोटे गोल्स हो गए ना। सो जब तक आप इन सभी गोल्स को अचीव नहीं करेंगे, अपने जो छोटे छोटे टारगेट है, छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको जो बड़े गोल हैं उसकी प्राप्ति तो होने वाली ही नहीं है। सो इसलिए याद रखिएगा कि आपको अपने गोल्स हैं, मैं अभी इन स्मार्ट गोल की बात कर रहा हूं, जो माइक्रो गोल्स हैं, आपकी तैयारी और प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फाइनल गोल तो आप अपना सेट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपके गोल्स होने चाहिए, जो आप इस प्रोसेस के दौरान अपने गोल्स को अचीव करेंगे तब जाकर के आपको फाइनल गोल मिलेगा, वो गोल आपके कैसे होने चाहिए, उनकी विशेषताएं कैसी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपना टारगेट सेट किया, आपने अपना गोल सेट किया कि आप आज के दिन में एक कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ देंगे 150 पेज की।
इज इट रियलिस्टिक? नो, इट इज नॉट रियलिस्टिक। लेट अस सपोज कि आपने कंप्लीट कर भी लिया, तो क्या किया? कुछ भी नहीं, बिल्कुल वो तो जीरो है, क्योंकि आपने अच्छे से तो कुछ किया ही नहीं। आपने अनरियलिस्टिक टारगेट अपने लिए चूज किया। सो याद रखिएगा, सबसे पहला जो स्मार्ट गोल जो सेटर होते हैं ना, उनमें सबसे पहली जो क्रिटिकल और उनकी जो विशेषता होती है, खास बात होती है उसमें, कि वो जानते हैं, वो अपने ऊपर इतने ज्यादा नेगेटिव और क्रिटिकल नहीं होते। वो अपना जो गोल है, दे सेट देयर गोल इन अ रियलिस्टिक मैनर। उनके गोल एक्चुअली रियलिस्टिक होते हैं, अटेनेबल होते हैं उनके गोल। और उनके गोल जब रियलिस्टिक होते हैं, इसीलिए वो अपने गोल को मेजर कर पाते हैं। वो समझ पाते हैं कि ठीक है यार, 2 घंटे में मैं मेरे दिमाग की कैपेसिटी है कि यार 10 से 15 पेज पढ़ सकते हैं, तो वो 10 से 15 पेजेस का अपना गोल सेट करके चलते हैं, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि 2 घंटा है तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और आपके अंदर जोश है कि नहीं यार थोड़ा सा रेल में ट्रेन में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा गाड़ी में पढ़ लेंगे, और आपने इतनी सारी बुक्स इकट्ठी करके रख ली बैग में, और जब घूम के वापस आए आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यार हमने तो खोल के नहीं देखा उसको। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को इनपुट दिया कि आप मजे भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, वहां पर जाकर के अपना मनोरंजन भी करेंगे और रास्ते में पढ़ भी लेंगे, और दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, और दोनों मैं अच्छे से करूंगा। अब 2 टास्क आपने ऐसे ले लिए जो कि मेजरेबल थे ही नहीं, पहले तो रियलिस्टिक नहीं है। अगर आप एक मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, या घर पे घूमने के लिए जा रहे हैं हॉस्टल से, या फिर कहीं भी हैं, और आपने अपने पास ऐसा टास्क भी ले लिया जिसपे आप फोकस करना चाहेंगे 100%, मान लीजिए आप पढ़ना चाहेंगे, तो आपने ऐसे 2 कॉन्ट्राडिक्टरी टास्क ले लिए जो कि 100% अचीव करने पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए दैट इज वाई मैंने कहा कि आप अपने रियलिस्टिक टास्क लीजिए। मान लीजिए आपका मन करे कि ठीक है मैं किसी भी ट्रिप पे जा रहा हूं, बट आई विल से कि इस ट्रिप में जब मैं ट्रेन में होऊंगा तो मेरे को एक छोटी सी बुकलेट पढ़नी है, दैट्स ऑल। हो सकता है कि वो ऐसी किसी नॉन एकेडमिक बुक हो, या नॉन एकेडमिक ऐसी कोई मैगजीन हो आपके पास, आप उसे पढ़ रहे हैं मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो वो टारगेट अचीव हो सकता है, बिकॉज आपने अपने लिए अपने माइंड को रियलिस्टिक टारगेट दिया है। इसका मतलब ये है रियलिस्टिक टारगेट। आपके टारगेट की वन ऑफ द खास और बात क्या होगी कि आपका टारगेट मेजरेबल भी होगा। आप उसको बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स में समझ सकते हैं कि यस एक मैगजीन पढ़नी है, और आप उसको मेजर भी कर सकते हैं, उसमें 15 पेज है और मेरे को यही पढ़ना है, दैट्स ऑल। सो इसका मतलब योर टारगेट शुड बी रियलिस्टिक, योर टारगेट शुड बी मेजरेबल। अभी देखिएगा अनरियलिस्टिक टारगेट कैसा होगा कि आपने अभी उठे और यस आज ही यूपीएससी की सारी तैयारी कर देंगे, या सिविल सेवा की या किसी भी पेपर की आज ही तैयारी कर देंगे, और आपने बताया कि आपने टारगेट सेट किया कि अगले 6 महीने में पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ये अनरियलिस्टिक टारगेट है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनरियलिस्टिक टारगेट। हाउ? कि आपको पहले तो यही नहीं पता कि जीएस के सिलेबस कितने इन डेप्थ तक करना है, कितना करना है, आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, और आपने 6 महीने का आपने आपको वो दे दिया, अल्टीमेटम और टारगेट दे दिया। उसमें भी आपने कहा कि डे वाइज व्हाट आई विल डू, डे वाइज आई विल गो फॉर 4 सब्जेक्ट एट ए टाइम, और मैं 2-2 घंटे करके 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इसका चैप्टर एक है, और मेरे पास अगर 100 लेक्चर्स हैं एक सब्जेक्ट के, और मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, हो गया 6 महीने में कंप्लीट। आई विल से कि अनरियलिस्टिक टारगेट। क्यों? आपका जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो पीस मील अप्रोच में है। दिमाग ऐसे काम नहीं करता। दिमाग एक बार में बस 2 चीजों पे फोकस कर सकता है दिन में एट मैक्स, 5-6 घंटे एक सब्जेक्ट पे, 5-6 घंटे एक सब्जेक्ट पे। आपने तो इतना ले लिया, आपने तो 4-4 टास्क ले लिए, 4-4 सब्जेक्ट्स ले लिए थे। सो दिस इज अनरियलिस्टिक। सो जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन पता ही नहीं आप अपनी गोल कैसे बना सकते हैं। सो इसलिए आई मस्ट से कि आप किसी भी कोचिंग का सहारा लीजिए, किसी भी गाइड का, किसी भी ट्यूटर का, किसी भी मेंटोर का सहारा लीजिए, बट लीजिए प्लीज फॉर द स्टार्टिंग वेरी बिगनिंग आप करिए, यहीं से नहीं, आप कहीं से भी जहां से आपका मन करे वहां से कर सकते हैं। सो आपके गोल थोड़े रियलिस्टिक होने चाहिए, आपके गोल थोड़े मेजरेबल होने चाहिए, आपके गोल अचीवेबल होने चाहिए। क्योंकि आपने अपने गोल अगर मेजरेबल क्वांटिटी में आप अपने गोल को जानते हैं, उनकी माइन्यूट बारीकी और डिटेल के बारे में जानते हैं, तो आप अपने गोल को ऐसे सेट करेंगे कि आपके गोल इजीली अचीव हो जाए। आपके गोल अचीव तब नहीं होंगे जब वो रियलिस्टिक नहीं होंगे। अगर वो रियलिस्टिक नहीं है तो आपके गोल अचीव कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके गोल रियलिस्टिक नहीं है तो वो मेजर हो ही नहीं पाएंगे, और वो मेजर नहीं हो पाएंगे वो अचीव भी नहीं होंगे बिल्कुल भी। इसीलिए आपके गोल जो सेटिंग है वो स्मार्ट गोल सेटिंग में वो रियलिस्टिक होने चाहिए, वो मेजरेबल होने चाहिए, वो अचीवेबल होने चाहिए। आप गवर्नमेंट स्कीम्स उठा करके देखिएगा, उसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली डिफाइंड होता है सारी चीजें, स्पेसिफिकली। अगर आप कोई सी भी अगर पॉलिसीज को भी उठा करके देखेंगे तो बिल्कुल स्पेसिफिकली मेजरेबल। ठीक है, मान लिया कि कभी कभार गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि जो टारगेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, सो दैट वी कैन पुश अवर शेल्फ, कि हम थोड़ा सा पुश करेंगे कि हमारे एक्सपोर्ट इतने होने चाहिए। बट गवर्नमेंट ने अपने जो टारगेट है मेजरेबल टारगेट अपने लिए रखे हैं कि हम इतना सोचते हैं कि अगले आने वाले 5 साल में हमारा एक्सपोर्ट इतना होना चाहिए, बाय वैल्यू और बाय वॉल्यूम, इतने दिनों में और इतने सालों में इतना होना चाहिए। मान लिया कि ठीक है थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है टारगेट, बट स्टिल टारगेट इज देयर ना। उन्होंने गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करेगी कि हम अचीव कर सकते हैं, मान लीजिए 800 बिलियन का एक्सपोर्ट अचीव कर सकते हैं अगले आने वाले, या 900 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हम अचीव कर सकते हैं आने वाले 4-5 साल में, और गवर्नमेंट ने अपना टारगेट सेट कर लिया 10,000 करोड़ का, वो सॉरी 10,000 बिलियन यूएस डॉलर का। मान लेट अस सपोज के मैंने रैंडम फिगर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया,
सो इज दिस अ टारगेट? नो, दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक टारगेट। सो गवर्नमेंट की आप कोई सी भी पॉलिसी, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कीम्स उठा करके देखिएगा, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, कभी कभार हो जाता है किसी स्कीम्स में, सो मैक्सिमम टाइम आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो अचीवेबल मिलेंगे, मेजरेबल मिलेंगे, वेल डिफाइंड क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज भी। ब्यूरोक्रेटिक डिले के कारण हम मान सकते हैं कि कोई बात नहीं, उसमें क्वालिटी में कभी कभार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट दैट्स अदर थिंग। बट गोल सेट करने से पहले, पॉलिसी आने से पहले सारी चीजें इसी प्रकार से आपको मिलेंगी, वो बिल्कुल स्पेसिफिक भी होंगी, स्पेसिफिक पता होगा। सो आपको इन सारे, और टाइम बाउंड भी होगी। आप देखिएगा किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को देखिएगा, बिल्कुल आपको टाइम बाउंड मिलेगी। सो आपने अगर कोई भी स्मार्ट गोल सेट किया तो ये सारी चीजें आपके गोल में अवश्य होनी चाहिए, तभी वो गोल रियलिस्टिक है। बट इसमें हमने अज्यूम क्या किया कि आपको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बीट स्टेट, पीसीएस या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने तो तैयारी अभी शुरू की है, सो आपको कैसे पता होगा 100% इंफॉर्मेशन? वो तो नहीं पता होगी ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि फील फ्री, डोंट हेजिटेट, कि अगर आपको कहीं से भी मेंटरशिप गाइडेंस अगर आपको लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं। खुद से सारी इंफॉर्मेशन को निकालना इन ऑर्डर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस, इट इज वेरी डिफिकल्ट until or unless you know the 100% of the information. So that is why आप अपना गोल तब सेट कर सकते हैं जब आपको ये सारी चीजें पता हो अपने गोल के बारे में। फाइनल गोल तो आपने सेट कर लिया, प्रोसेस के दौरान आपके गोल कैसे होने चाहिए उन सबकी इंफॉर्मेशन अगर आपको पता है, तब अपने लिए आप गोल सेट कर सकते हैं, ये माइक्रो गोल्स, और तब आप जाकर के एक बड़े फाइनल गोल को अचीव कर सकते हैं। ये सब तो आपको अभी पता नहीं है क्योंकि आप तो जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैं आपको अनअकैडमी की तरफ से 30 दिन का रोस्टर और 30 दिन की प्लानिंग आपके सामने लेके आया हूं। अभी स्टार्ट करेंगे, सुन लीजिएगा। देखिए, टू डू लिस्ट क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है अपने एग्जाम के बारे में। भाई अगर आपको यही नहीं पता कि कितने स्टेजेस हैं, एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, वो एजेंसी के बारे में, एजेंसी का नाम भी नहीं पता आपको, वो काम कैसे करती है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसके एग्जाम साइकिल के बारे में आपको नहीं पता, कितने प्रोसेसेस हैं उनके बारे में आपको नहीं पता, तो आप एग्जाम के बारे में जानते ही नहीं। सिलेबस वगैरह और माइन्यूट डिटेल, तो वो सब चीजें तो बात के अलग बातें हैं। जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है तो इसका मतलब यू जस्ट डू नॉट नो अबाउट योर एग्जाम। तो सबसे पहले क्या करिए, नो अबाउट योर एग्जाम, उसके बारे में जानिए, थोड़ी सी डिटेल गैदर करिए, बारी क्या देखिए उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद द नेक्स्ट, एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, चूज योर ऑप्शनल केयरफुली। आई मस्ट से, अगर अभी से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल फ्रेशली है, अभी आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, और या फिर आपको 2-3 महीने हो चुके हैं, तो अभी अपना ऑप्शनल चूज मत करिएगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा केयरफुली, द वर्ड आई यूज्ड इज हियर केयरफुली, क्योंकि अगर आपने अपना ऑप्शनल अच्छे से चूज नहीं किया तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, और फाइनल सिलेक्शन तो बिना ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्म किए तो हो ही नहीं सकता। अगर गलती से हो भी गया तो आपकी रैंक बहुत पीछे आएगी, जहां पर आपको आईएएस आईपीएस मिलना चाहिए वहां बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए चूज योर ऑप्शनल केयरफुली, और ये आप कब कर सकते हैं, जब आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो इस एग्जाम से रिलेटेड, और वो आपको जब 2-3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद प्लीज उसके बाद अपना ऑप्शनल चूज करिएगा, चूज योर ऑप्शनल केयरफुली। और अनअकैडमी पर इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, मान लीजिए आपने ऑफलाइन सेंटर में कहीं गए, आपने अनअकैडमी के लिए कोर्स के लिए पे कर दिया, बिकॉज अनअकैडमी इस पे ऑप्शनल में आपके पास एक्सपर्ट गाइडेंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट एक्सपर्ट, बिकॉज याद रखिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग कि आप एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, और आपको इन डेप्थ किसी भी विषय की नॉलेज है जो भी आपने अपने लिए लिया है, ऑप्शनल जो विषय है, जो भी सिलेक्ट किया आपने अपने लिए, उसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए। दिस इज जस्ट टू चेक कि आप अगर किसी भी चीज में अध्ययन करते हैं तो उसमें कितनी बारीकी में जा सकते हैं। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट लिया है अपने ऑप्शनल और उसमें आपको पता नहीं है, चीजें जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, उसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, आपके नंबर नहीं आने वाले, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अगर आपने अपना ऑप्शनल चूज किया तो ऐसी जगह से करिएगा और उसको कंप्लीट जहां पर आपको एक्सपर्ट नॉलेज हो, एक्सपर्ट गाइडेंस हो। अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट गाइडेंस? सब बोलेंगे कि यस यस बिल्कुल, आई विल से। सो इसका मतलब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो, यस, आप इसको एनालाइज करें, इसको हर ऑप्शनल को एनालाइज करें आप, और उसके बाद आप एक डिसीजन पे आए। ऐसे ही हो सकता है ना, आप बोलेंगे हाँ ऐसे ही हो सकता है। तो आप मान लीजिए कहीं भी ऑफलाइन में गए या कहीं भी जहां भी आपका मन करे, और आपने एक ऑप्शनल को सेलेक्ट किया, यू हैव पेड फॉर दैट थिंग। 5-6 सेशन के बाद समझ में आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, 10 सेशन के बाद आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत भारी संकट हो गया मेरे साथ। सो आप अगर चेंज करना चाहें तो या तो दूसरे में जाएंगे, तो ऐसे बार बार आप प्रोसेस, और किसी ने आपको सहूलियत दे भी दी, वैसे तो आपको सहूलियत मिलेगी ही नहीं। अगर आपको किसी ने सहूलियत दे भी दी तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ऑप्शनल आपने चूज किया, वो पसंद नहीं आया, तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपके पास जितने भी, जैसे कि अनअकैडमी, जितने भी प्लेटफॉर्म है अगर इनके पास है, इन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको एक्सेस है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, तो अनअकैडमी पर ही लगभग 10 से 12 ऑप्शनल्स है। आप एक बार लीजिए और जिस ऑप्शनल को देखना चाहें देखिए, आराम से बैठ करके देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी किस ऑप्शनल में आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, कहां से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, वो देखिएगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन ओवर दिस कि ऑप्शनल को केयरफुली ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कीजिएगा, और अपनी तैयारी, जब आप तैयारी में हैं तो 3-4 महीने बाद देखिएगा उसको, ठीक है। यस, स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट।
जो यूपीएससी में आपने यहां से इंफॉर्मेशन ली, उससे आपको यह पता चला और उससे आपको यह भी पता चला। अगर आपने ये गैदर नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, प्रायर इंफॉर्मेशन, तो ये भी नहीं कर सकते आप, ये भी नहीं कर सकते। सो आई एम एज्यूमिंग के ये भी मैं आपको बता दूंगा कहां से मिलेगी। सो ये मिलने के बाद आपने यहां से किया, इस वाले पॉइंट पे आए, स्टार्ट विद द कोर्स सब्जेक्ट। सो सिलेबस में जितने भी कोर्स सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपने इनसे स्टार्ट किया और इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करिएगा पहले। मैं मान के चल रहा हूं कि आप नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट देने वाले हैं, या 2027 का, आपके पास 1-1.5 साल है और आप जीएस में बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई विल से पिक अप वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, उसके साथ साथ थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, मतलब बेसिक रीडिंग के लिए, नॉट इन डेप्थ रीडिंग। आई विल नॉट सजेस्ट दिस। और ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग करिए, नो। ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टार्ट में आप आंसर राइटिंग करिए, करंट अफेयर्स के नोट्स बनिए, नो। न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ने का मन करे पढ़िए, बट अपने मन से अपनी रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए ऐसी न्यूज पढ़िए जो आपको पसंद है, आपके मन से। स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़नी है वो पढ़िए, आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी। एकेडमिक की न्यूज नहीं पढ़नी, बिल्कुल मत पढ़िए उसको, क्योंकि आपको यही नहीं पता है, सब्जेक्ट्स के बारे में ही नहीं पता है, न्यूज़पेपर आपको कैसे समझ में आएगा। सर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने और न्यूज़पेपर को समझना, इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्रिपरेशन। वो क्लाइमेक्स है, वो एप्लीकेशन है जो आपने पढ़ा है। आप न्यूमेरिकल तभी तो सोल्व कर पाते थे ना जब आपको बेसिक सारे पता हो। आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर देते थे क्या अपने 9th 10th और 11th 12th क्लास में? अगर 11th 12th में साइंस नहीं थी तो 9th 10th की बात करते हैं हम, स्पेशली साइंस के। क्या आप मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली सोल्व करने लग जाते थे क्या विदाउट नोइंग द बेसिक्स? नहीं। सो न्यूज़पेपर रीडिंग, इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ द प्रिपरेशन। और ये आप एग्जॉस्टिवली तब कब कर पाएंगे जब आपने अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे और कोर सब्जेक्ट्स को एक एक करके कंप्लीट करिएगा। सो आपका प्राइमरी जो फोकस किस पे होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको पहले प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ब्रॉड आउटलाइन आपको पता होना चाहिए, एग्जाम क्या है, उसमें कितने प्रोसेस है, कितने स्टेजेस है, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या उसका सिलेबस है, उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट यहां पर शिफ्ट होइए और जितने भी कोर्स सब्जेक्ट है उसमें से, जैसे मैंने आपको 4 बताया, उसमें से एक पिकअप करिए और उसको पढ़िएगा 4-5 घंटे। आप अगर आपने कहीं से क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो वहां से क्लासेज करिएगा, उस टॉपिक को पढ़िएगा, उसको रिवाइज करिएगा, स्टैंडर्ड बुक से वो टॉपिक आज के दिन ही कंप्लीट करिएगा। और उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है तो आप अपना न्यूज़पेपर मैगजीन जो थोड़ा बहुत मन करे, जो भी न्यूज मस्त लगे आपको पढ़िए। टाइम नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसको मत छोड़िए, ठीक है? वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये बाद में नहीं हो सकता। सो एक सब्जेक्ट को एक टाइम में एक बार में पकड़िए अपने 30 डे प्लान करने से पहले। और अगर आपने, ठीक, आपका माइंड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लिया आपको 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, आई एम एक्सेप्टिंग दिस थिंग, कोई बात नहीं। आप अपने 30 दिनों के टाइम टेबल में क्या करिएगा, ये एक स्लॉट है, ये एक स्लॉट है, 5-5 6-6 घंटे के 2 स्लॉट बनिएगा, 5 का 1 मान लीजिए, 5 का 2। सो 5 के घंटे में आपका एक सब्जेक्ट उठाइएगा, 5 के एक स्लॉट में दूसरा। फिर आपका मन करे तो न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को पढ़ने का तो इसके बीच में या फिर उधर पढ़ लीजिएगा। या न्यूज़पेपर डिस्कशन सुनना चाहें, जैसे अनअकैडमी के सभी चैनल्स पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स डिस्कस होते हैं, आप वहां से न्यूज़पेपर डिस्कशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है न्यूज़पेपर, एंड आई नो कि स्टार्टिंग में वो डिफिकल्टी होने वाली है, सो प्लीज स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट, ठीक है? उसमें से एक चूज करिएगा। नाउ अब मैं वीक फर्स्ट की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आज आप अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, आज आपका मन हो गया कि मेरे को यूपीएससी अटेम्प्ट करना है या सिविल सेवा की परीक्षा में मेरे को बैठना है। सो आपका जो फर्स्ट वीक है वो कैसा होना चाहिए? फर्स्ट वीक इट इज लाइक अ प्लानर। और इसमें आपको क्या करना है, पहले वीक में आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करिए, एक्सट्रैक्ट करिए जहां से भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, जानिए एग्जाम के बारे में। पहले दिन जो भी स्ट्रेटजी वीडियो उसको देखिए कि यार ये यूपीएससी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करती है, जो आप जो टारगेट कर रहे हैं वो कैसे कैसे होता है, उसके एग्जाम साइकिल के बारे में देखिए। ठीक है, हर साल होता है तो उसमें प्रीलिम्स होता है, ठीक है, ये मई और जून के अराउंड होता है, यूपीएससी हर साल इसको कंडक्ट करती है। उसके बाद 2-3 महीने बाद, 3 या 3.5 या 100 दिन, 120 दिन बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू, और फिर ये ऐसे रिजल्ट आता है, फिर से साइकिल रिपीट होती है। तो एग्जाम के बारे में जानने का प्रयास करिए। सो आपने कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, ये आपकी सबसे पहली वो होना चाहिए स्टेप। ये नहीं कि पहले दिन ही आपने एक कोर्स सब्जेक्ट उठा करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, तो ये पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद ये किसी स्ट्रेटजी वीडियो से उठा करके देखिएगा, मैं स्ट्रेटजी वीडियो ऐड कर दूंगा ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्ट्रेटजी वीडियो 1, स्ट्रेटजी वीडियो 2, स्ट्रेटजी वीडियो 3, 4, 5, 6 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। और इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से उठा करके इन सारी चीजों को देख लीजिएगा। ये स्ट्रेटजी वीडियो 1 2 3 4 5 6 मैंने सारी चीजें डाल रखी है। सो ये पहले वीक में आप इनको देखिएगा। देखिए दूसरे दिन में नो अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द यूपीएससी एग्जाम, यहां से आपने जनरल इंफॉर्मेशन गैदर करी, जनरल इंफॉर्मेशन, यहां पर थोड़ी सी और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, थोड़ी सी और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी एग्जाम के बारे में। उसके बाद गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द टू डू वर्क, कि कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, प्री की डिमांड क्या है, मेंस की डिमांड क्या है, इंटरव्यू की डिमांड क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानिए। ओवरऑल जो ब्रॉड आउट पर्सपेक्टिव है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में जाइए, बिल्कुल बारीकी में मत जाइएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इन सब के बारे में जानने का प्रयास करिए। ये आपको स्ट्रेटजी 3 में मिल जाएगा, ये चीज स्ट्रेटजी वीडियो 2 में मिल जाएगी आपको। फाइंड
आउट नोट टू डू लिस्ट फॉर दिस एग्जाम। ये भी आपको जानना है कि आपको एग्जाम के में आपको स्टार्टिंग में क्या गलतियां नहीं करनी है। अगर वो गलतियां करी तो मिस्टेक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप पहले दिन से ही आपका मन किया और जोश में आपने आकर के 4-5 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें भले ही कोई न्यूज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप उसको फिर भी पढ़ रहे हैं। कोई साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है, क्लोनिंग से रिलेटेड, आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है बेसिक बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन फिर भी आप उसे पढ़ रहे हैं कि आज के दिन ही सारी चीजें पढ़ देंगे। गलत है स्ट्रेटजी, रॉन्ग। दिस इज, ये नोट टू डू लिस्ट में आना चाहिए कि पहले जाइए बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़ने के बाद ये ऐसी जो न्यूज़ हैं उनको उसके बाद पढ़ना है आपको। सो नोट टू डू लिस्ट को जानिए स्ट्रेटजी वीडियो 4 में। उसके बाद फाइंड आउट टू डू लिस्ट फॉर द एग्जाम, कि आपको अब करना क्या है। जैसे बताया था कि एक बार में पहले आपके अपने कोर्स सब्जेक्ट पता लगे, अब एक सब्जेक्ट उठाइएगा। मान लीजिए आपने ज्योग्राफी उठाया, सो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद आपको यह देखना है कि उसमें कितने यूनिट है। ज्योग्राफी के जैसे 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड मैपिंग हो गया, फिर इंडियन मैपिंग, और उसके साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया। सो ये 4 पार्ट है, इनमें कितने सेशंस होने चाहिए या इनकी बुक लिस्ट कौन सी है, फिर मैं ये कहां से कर सकता हूं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है टू डू लिस्ट, ये उसमें आता है, इसलिए स्ट्रेटजी वीडियो 5 ये पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद फाइंड आउट हाउ यू आर गोइंग टू कवर दिस, क्या आप इसको सेल्फ से करने वाले हैं या फिर आप क्लासेस से करने वाले हैं। मान लीजिए आप अपने सेल्फ से करने वाले हैं तो आप देखिएगा आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लासेस ली तो आपके पास जहां से भी हो, आपके पास ऐसे डे वाइज आपके पास प्लान होना चाहिए कि पहली क्लास जो होगी दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास ज्योग्राफी की, दूसरी क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, तीसरी में ये, चौथी में ये, पांचवी, 5th क्लास, 6th क्लास, फिर उसके बाद ऐसे ही 7th 8th 9th 10th 11th 12th क्लास, सारे ऐसे चलते चलते आपके पास पूरा टाइम टेबल, पूरा रोस्टर होना चाहिए। सो ये मैंने आपको एक महीने का टाइम टेबल आपको बताया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, सो ज्योग्राफी से एक हफ्ता हमने क्या किया, हमने प्लानिंग करी, हमें जो काम करना है अगले 1 1.5 2 साल तक, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर किया, सूचना इकट्ठी की हमने, उस सूचना को प्रोसेस किया हमने। प्रोसेस करने के बाद नाउ अब मैं एक जंक्शन पे हूं। देखिए आप एक जंक्शन पे हैं, वाई जंक्शन पे, आपको एक डिसीजन इन्फॉर्म्ड, जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम आप देखना, 2 roads diverged in a wood and I have taken the less traveled by and that has made all the differences, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। उनसे लाइफ के बारे में पूछा गया कि लाइफ में के बारे में बताइए, तो उन्होंने बताया कि लाइफ इट इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग, कि अगर हमेशा आप लाइफ में एक पॉइंट पर होंगे जहां पर 2 रोड ऐसे स्प्लिट हो रहे होंगे, वाई जंक्शन पे होंगे आप, और लाइफ की दिशा और दशा उस बात पर निर्भर करेगी कि आप इनमें से कौन से उसको चूज करते हैं। उसके बाद जिस भी पाथ पर जाएंगे, जिस भी रास्ते पे जाएंगे इस वाई जंक्शन में, वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अब जब उस रास्ते पे होंगे उसी के बाद तो हार्ड वर्क करेंगे ना। सो हार्ड वर्क करने से पहले आप कहां पर खड़े हैं, उस वाई जंक्शन पे। नाउ यू आर एट अ पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आपको डिसाइड करना है ना, रास्ते में चलने से पहले डिसाइड करना है आपको। समस्या तो यही है ना, रास्ते में चलने के बाद गलती करेंगे, फिर वापस आएंगे, आने के बाद तो डिसीजन आपका हो ही जाएगा। बिकॉज क्यों, अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करता है, इससे डिसीजन लेने से पहले ही इंफॉर्मेशन गैदर करता है और एक इंफॉर्म्ड डिसीजन लेता है पहले। He is a smart guy. He is learning from the experiences of the other. So that is why I am trying to say कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम की बहुत बड़ी लर्निंग है, 2 roads diverged in a wood and I have taken the less traveled by and that has made all the differences. So इसका मतलब क्या, हार्डवर्क से केवल नहीं चीजें निकलती है, नहीं, हार्डवर्क से अगर चीजें प्राप्त हुई हो रही होती तो पता नहीं कितनों को हो जाती, नहीं, उससे पहले क्या है, उससे पहले है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो डिसीजन लेना कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। और व्यक्तित्व इसी बात पर, इसी चीज को शो करता है कि जो बड़ा व्यक्तित्व होता है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि जब डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले वो कैसे R&D करते हैं, अपने जो मेहनत है उसको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, सबसे ज्यादा दिमाग को पहले वहीं पे ही लगाते हैं। मेहनत तो ठीक है हर कोई करेंगे, समझ में आया आपको। सो देखिए ऐसे ही क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, यहां पर 6 है क्लास, कोई बात नहीं। सो आपको क्लास वाइज पता होना चाहिए कि पहली ज्योग्राफी की क्लास होगी उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन, फिर दूसरी ज्योग्राफी की क्लास होगी तो ये आपने अपनी क्लास की नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद मान लीजिए 2 घंटे की क्लास है, आपने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको सारी ऐसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जस्ट अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को यूज करना सीखना है। आपके पास ये जो प्रायर इंफॉर्मेशन है ये तो आपको खुद से गैदर करनी पड़ेगी, हम आपकी हेल्प कर देंगे, अनअकैडमी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो सब आपकी हेल्प कर देंगे, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगी। लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज ऐसे प्लान होना चाहिए आपका खुद का 30 दिनों का। लेकिन अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो लाइव क्लासेस का आपको ऐसे शेड्यूल मिलेगा, और अगर आप लाइव क्लासेस ना भी करें, किसी और टीचर की क्लासेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं आप, अनअकैडमी पर ये भी सहूलियत है, और अपने लिए ऐसा प्लान आराम से इजीली बन सकता है, इसमें भी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी आपको, तो आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए क्लास 3 है,
वो आपने अटेंड की, उसकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े, और वो पढ़ने के बाद अब आपने मान लीजिए 2 घंटे की क्लास है, उसको आपने 3 घंटे में आराम से पढ़ा, अपने खुद के नोट्स बनाए, ठीक है। वो अपने नोट्स बनाने के बाद इसको रिवाइज किया, आपको रिवाइज किया, रिवीजन के बाद आपने क्या किया, इसको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो एनसीईआरटी है, ये टॉपिक जहां पर भी है वहां से आपने इसको कंसोलिडेट किया, रिवाइज कंसोलिडेट हो गया। अब कंसोलिडेट के बाद आपने अपने जो नोट्स बनाए थे क्लास में, उसी में ही आपने जो भी एनसीईआरटी से पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा मिला, मान लीजिए आपने अपने पहले नोट्स बना लिए यहां पर, अब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिला उसमें, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा मिला आपने यहां पर ऐड कर लिया उन सबको। और आपको कैसे पता चलेगा ये एक्स्ट्रा है और ऐड करना है, और वो ऐड कब करेंगे, वो ऐड कब करेंगे, जब आप एनसीईआरटी की दूसरी या तीसरी बार रीडिंग कर रहे होंगे। मतलब आपने अपनी क्लास करनी है, क्लास में अच्छे से सेशन को अटेंड करना है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी पढ़ के भूल जाना है। फिर उसके में आपने सेशन सेकंड किया, आपने फिर वही टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ा, या जो भी बुक है आपके पास उससे पढ़ा, जो भी आपको सजेस्ट की जाए। फिर ऐसे करते करते आपने क्लासेस की, और साथ में उन स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ते चले गए। नाउ जब आप इसको मंथली रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी आपने पूरे मंथ में पढ़ा, तब दोबारा जब एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे नोट्स में ये चीज एक्स्ट्रा थी, मतलब ये चीज नहीं थी जो इस बुक में एक्स्ट्रा है, उसको आपने ऐड कर लिया। और ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, क्योंकि आपके पास टेबल पे, आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में पूछी जा रही है, ये नोट्स में नहीं है लेकिन वहां पर है बुक्स में, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, ठीक है। वो कैसे मिलेंगे आपको, वो कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस टेबल पे है, उसको सोल्व नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन आपके पास टेबल पे आपको, आप उनको रिफर करते जा रहे हैं टॉपिक वाइज, और उसकी भी बुकलेट आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो आपके पास ऐसे टाइम टेबल होगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, आपको क्लास में जाना, बैठना है, अपने क्लास आपको अटेंड करनी है, नोट्स बनाने के बाद उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, पिकअप 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। आई विल प्रीफर टू पिकअप 1 सब्जेक्ट, जस्ट 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, बिकॉज उससे ज्यादा सहूलियत होती है, माइंड जो फोकस कर लेता है एक जगह एक टास्क पे। एंड वो जो ये जो गोल है, एक क्लास एक दिन में, अनअकैडमी पर आपको 2 क्लासेज एक दिन में मिलेंगी, बिकॉज किसी को एक प्रीफर है, किसी को 2, सो एटलीस्ट 2 क्लासेस तो हम लेके चलते हैं अनअकैडमी पर, कि जो कस्टमाइज जैसे करना चाहे, जिसको एक क्लास देखनी है वो एक को फॉलो करिए, बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। जिन्हें लाइव क्लासेस में दोनों क्लासेस करनी है वो लाइव करिएगा, आपके पास दोनों तरीके से सहूलियत है, ठीक है। अब देखिए, ऐसी आपने 6th क्लास किया, 7th किया, 8th किया, 9th किया, 10th किया, 11th क्लास किया, ऐसे आपने, और ऐसे करते करते जब आपकी कुछ 40 क्लासेस हो जाएंगी, 40 से 50, तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही करते करते जब आपकी 20 क्लासेस हो जाएंगी, जब आपने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया। ऐसे करते करते आपकी 15 क्लासेस हो गई, तब आपने सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही आपकी जब 15 क्लासेस हो जाएंगी, लगभग 10 से 15, तो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग को कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग को आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई 20, 40, 20, 15, 15, लगभग 90 से 100 क्लासेस में आपकी ज्योग्राफी नाउ कंप्लीट। तो इसका मतलब जो कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे, उन 4 में से आपने एक कंप्लीट कर लिया, नाउ आपका एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आप फिर पॉलिटी को करेंगे, ऐसे इकोनॉमिक्स को, ऐसे ही हिस्ट्री को, और ऐसे जितने ये मैंने कोर सब्जेक्ट बताया आपको, फिर उसके बाद माइनस सब्जेक्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे कुछ सब्जेक्ट आएंगे जो मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं। ऐसे करके आपको अपने पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। इसका मतलब मैंने आपको क्या शो किया, जस्ट 1 मंथ का टाइम टेबल, और उसके बाद आपको, आपके पास खुद से ऐसे ही मंथली प्लानर होना चाहिए। ये मंथली प्लानर के बाद आपके पास ईयरली कंप्लीट प्लानर होना चाहिए, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। उसके बाद आपके पास गोल्स को ओवरव्यू करने के लिए भी आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए कि आपने जो गोल सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर अचीव हुआ तो गुड एंड वेरी गुड, फाइन, फैंटास्टिक। अगर अचीव नहीं हुआ तो उसका रीजन बताइए, कारण क्यों नहीं हुआ, अचीव हुआ, कहां बाधा, कहां विघ्न था। तो सारी चीजें देखिए। अगर 75%, 80% अचीव हुआ तो देखिएगा, अगर 85% अचीव हो रहा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही बहुत 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 अच्छी चीज है, ठीक है। ऐसी गोल स्टेटस ट्रैकर आपके पास होना चाहिए आपके टाइम टेबल में, और उसके बाद नोट्स एंड रिमाइंडर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके प्लानर है उसमें आपके पास एंड में होनी चाहिए। सो मैंने आपको 30 डे जो प्लानर था, इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड किया कि आपको बस जस्ट शोकेस, ये आपको दिखाया कि आपका जो प्लान है वो कैसा होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको ये प्लान दिखाया, जैसे लाइव क्लास, जैसे ये जो क्लासेज है डे वाइज आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, ऐसे आपको प्लानर मिलेगा अनअकैडमी पर। और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ठीक है, अगर आपको कहीं और से क्लासेज करनी, आप कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको 1 साल का, जिसमें आपको 12 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा, मतलब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का आपको 19,999 रुपए में है। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट स्काई 50, अगर कोड यूज करते हैं SKY50, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 19,999 डिस्काउंट एप्लीकेबल थ्रू दिस पर्टिकुलर कोड SKY50। आपको 24 मंथ का अनअकैडमी का सारे कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, सभी टीचर्स का। प्रेजेंट में है वो भी जो टीचर्स जा चुके हैं,
मतलब पास्ट में अनअकैडमी पर थे उनके भी कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं जो फ्यूचर में आएंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप उनकी भी क्लासेस देख सकते हैं 24 मंथ्स में जो भी है सारी चीजें। एंड यस, दिस ऑफर इट इज लिमिटेड पीरियड ऑफर दोस्तों, और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड का है, इस ऑफर को लाभ उठाइएगा। एंड यस, यूज द कोड SKY50। अब हम आगे चलते हैं, उसके साथ साथ ये अनअकैडमी पर आप वीडियो को पॉज करिएगा, जो भी कोर्सेज अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिटेल यहां पर है। एंड यस, द नेक्स्ट इज, आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम प्लस आंसर राइटिंग 5,999 रुपए में आप अनअकैडमी से अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहें जीएस में, जीएस के साथ अगर ऑप्शनल का बैच लेना चाहें तो अनअकैडमी आपको 27,999 रुपए में जीएस प्लस ऑप्शनल सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। और अनअकैडमी पर जो ऑप्शनल के जो बैचेस हैं वो आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शनल है और कौन कौन से टीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शनल है अनअकैडमी का आपके लिए। आपको लगता है कि एक ऑप्शनल आपको पसंद नहीं आ रहा, टीचर पसंद नहीं आ रहा, आप स्विच कर लीजिए दूसरे पर। आपको लगा कि ये ऑप्शनल में सक्सेस रेशियो कम है, अब मुझे समझ में आ रहा, आप चेंज कर लीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट मॉडल इन ऑन द अनअकैडमी, आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड यस, अगर मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में जिसमें आंसर राइटिंग वगैरह है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 999 रुपए में। सो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपको ये सब सहूलियत सिविल सर्विस की जो सेवा की जो तैयारी है उसके लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने किसी अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।